की। आपको याद होगा पिछले साल बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें लगाई गई थी। रात भर पुलिस ने गश्त करती थी, गांव गांव पहुंचकर वनकर्मी गोले दागते थे और लाउड स्पीकर गाड़ियों में बांधकर रात रात भर भेड़िया पकड़ते थे। खेतों में जाल लगाए गए। 10 बच्चों की बलि के बाद 5 भेड़िए पकड़े गए, तब जाकर भेड़ियों से राहत मिली। अब एक बार फिर बहराइच में खूंखार भेड़िए ने दस्तक दे दी है। इससे दहशत का माहौल है। यहां के हरदी इलाके में भेड़िया 8 साल के बच्चे को उठा ले गया, हाथ और पेट खा गया। इसके बाद बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बहराइच से संजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। फिर लौटा आदमखोर भेड़िए का आतंक। दूर से सूंघ कर भेड़िए ने किया पहला शिकार। मां की गोद से खींच ले गया बच्चा, हाथ पेट खा डाले। यूपी में 10 महीने बाद लौट आया भेड़िया। जी हां, 10 महीने बाद बहराइच में सिसैया चूड़ामणि गांव के लोगों की नींद चैन सब कुछ छिन चुका है। देखिए कैसे गांव के लोग रातों में जागने पर मजबूर हैं, छतों पर बैठकर पहरा दे रहे हैं। उन्हें डर है कहीं भेड़िए का अगला शिकार वो न बन जाए, इसलिए नींद भरी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। बहराइच के महसी तहसील अंतर्गत बग्गर गांव के पास भेड़िए के हमले के बाद दहशत का माहौल है। हालांकि इस घटना के तत्काल बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, काफी देर रात हो चुकी है, लेकिन देखिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे से उस भेड़िए को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और कई ऐसी टीमों को छोटी छोटी टोलियों में ड्यूटी पे लगाया गया है ताकि कम से कम ये लोग निगरानी कर सकें और लोगों को अवेयरनेस कर सकें, जागरूक कर सकें कि जो बच्चे हैं उनको लेकर के लोग घरों में सोएं। गांव वाले तो जाग ही रहे हैं, साथ ही पुलिस वाले और वन विभाग की टीम भी पहरेदारी में जुटी है। पटाखे दागकर धमाका किया जा रहा है ताकि भेड़िए अगर आसपास कहीं छुपे हों तो बाहर निकल आए और पकड़ा जा सके। मेरे पीछे आप देखिए गांव के तमाम लोग हैं और ये जाग रहे हैं। छोटी छोटी टोलियों में इसी तरीके से लोग जाग करके और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग घरों के अंदर रहें। अपने जो बच्चे हैं उनको भी वो साथ में लेकर के घरों के अंदर सोएं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछ लेंगे कि ये बताइए, आधी रात हो चुकी है, आप लोग जाग रहे हैं, क्या वजह है? भेड़िए के चक्कर में हम लोग जग रहे हैं। बहुत दंगा हुआ है। कल 4 बजे सुबह में बच्चे को उठा के लेके गया, उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़े चौड़ा चौबंडर में, फिर बच्चे को पाया, फिर उसको अस्पताल भेजा गया, जिला बहराइच। तो आप लोग के मन में काफी अब डर हो गया है? हाँ, डर हो गया सर। पिछली बार भी यही इलाका भी हुआ था। तो ये घटना हुआ था एक कोलैला गांव में, एक बच्चे को उठा के लेके गया, उसको पूरा नटाई काट के उसको मार डाला गया। आप बताइए कि अब किस तरीके से अपने परिवार के लोगों को आप लोग बचाएंगे? हम लोग घर में रह के बचाएंगे उनको। सिसैया चूड़ामणि गांव के इस घर में भेड़िए ने हमला किया था। मां की गोद से भेड़िया 8 साल के बच्चे को उठा ले गया और घर से 1 किलोमीटर दूर बच्चे को लहूलुहान कर छोड़कर भाग निकला। देखिए कैसे भेड़िए ने बच्चे का बायां हाथ खा डाला, गर्दन, चेहरे को भी चबा डाला। बच्चे को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, इलाज चला, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। और भेड़िया आया, खा लिया, चला गया गांव बग्गर सिसैया चूड़ामणि। बच्चे की उम्र कितनी थी? बच्चे का हमला कहा, क्या क्या खाया बच्चे का? 8 साल की उम्र थी और एक हाथ बावा काट लिया और हालत गंभीर है। वो जो हुआ खंभा थी खड़े रहन, तो वो लंग से आवा और लड़का दाबे रहे मुहिमा, तो निगाह पड़ी तब जाखा, तब दौड़े रहा तो अत्ता वाला, लेकिन वो नहीं जान मिला कि तो धक्का है। सीआर टाइप का था कि तेंदुआ बाघ टाइप का था? वो रहा वह तरह भेड़िया ही था। हाँ। अच्छा, मतलब आप मानती हैं कि भेड़िया ही था? हाँ। भेड़िए की फिर से एंट्री के बाद वन विभाग मुस्तैद होकर पहरेदारी कर रहा है ताकि भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके। गांव के जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, काफी दहशत में हैं और यही वजह है कि यहाँ पर वन विभाग की टीम भी लगी हुई है। गोले और पटाखे दागे जा रहे हैं ताकि अगर भेड़िया या कोई जानवर अगर इस गांव के करीब आता है तो वो यहाँ से भाग जाए। पुलिस विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों को बताने का प्रयास कर रही है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि लोग घरों के अंदर सोएं, घरों के बाहर ना रहें। यही लोगों को बताने का प्रयास पुलिस विभाग की टीम भी कर रही है और लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
2024 में भी इसी समय यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में भेड़िए का हमला शुरू हुआ था, जिसमें 10 मासूमों की जानें गई थी। आखिरकार सरकार के निर्देश पर 5 भेड़ियों को पकड़ा गया था और उन्हें गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेजा गया था। 10 महीने पहले भी इसी इलाके में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। 10 मासूम बच्चों की जानें गई थी। इसके बाद 5 भेड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघर छोड़ा गया था। लेकिन अब एक बार फिर भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल है। देखिए, मेरे साथ ये गांव के लोग भी हैं और जहां पर भेड़िए का हमला हुआ था मैं उस घर में पहुंचा हुआ हूं और काफी रात हो चुकी है, लेकिन अभी ये लोग जग रहे हैं। इनसे कहा गया है कि ये लोग लगातार जागते रहें, अपने बच्चों की खुद रक्षा करें और बच्चों को लेकर के घर में सोएं। यही वो जगह है जहां पर देर रात भेड़िए ने हमला किया और 8 वर्षीय जो बालक है घनश्याम, उसका बायां हाथ पूरा चबा गया और जबड़े पर भी उसने कई वार किए। बालक की हालत काफी नाजुक है, अस्पताल में है। हम इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं। ये बताइए कि ये घटना कितने बजे हुई थी और कौन सा वो जगह था? घटना घटना साहब आज 4 बजे के लगभग भय है। सुबह में? हाँ, जी। 4 बजे के घटना भय है। तो माँ कहाँ सो रही थी लेकर के बच्चे को? माँ बच्चा के साथ रहा। अच्छा। हाँ, तो कैसे पता चला कि वो भेड़िया कैसे ही पता का, जैसे वो सोई गई जी। और जब लड़के भाग है हाँ। तब का न पड़ोसे के का न उठी रहा कोयर दिए। तब साहब देखिए, तब वो ले जाए, तब चिल्लानी है, तब गांव पूरा दौड़ा है साहब। संजय मिश्रा इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, अभी क्या स्थिति है? आपकी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में दहशत देखी लोगों में भेड़िए की। ये पिछले साल की कहानी एक तरीके से रिपीट होती दिखाई पड़ रही है। 2 सवालों के जवाब आपसे तुरंत चाहिए कि अभी क्या स्थिति है और दूसरा, क्या पता चल पाया कि ये भेड़िए आखिर आ कहां से रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर मैं आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं तो अभी उस बच्चे का दाह संस्कार 1 घंटा पहले किया गया है घनश्याम का। गांव में काफी लोगों के अंदर आक्रोश भी है, दहशत भी है और लोगों ने नम आंखों से उस बच्चे को दफनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल के बाद जिस तरीके से भेड़िया रिटर्न वापस आया है और कहीं न कहीं जिस तरीके से उसने पहले ही अटैक में एक बच्चे को निवाला बनाया है, इसको लेकर के गांव के भीतर चारों तरफ दहशत का माहौल है। वर्तमान समय में अगर हम वन विभाग की बात करें तो 4 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन रात में लगाए गए कैमरे में कोई ऐसा जानवर ट्रैप नहीं हुआ है। वन विभाग का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक कोई जानवर ट्रैप नहीं होता है, जब तक भेड़िया ट्रैप नहीं होता है या कोई भी जंगली जानवर उसमें ट्रैप नहीं होता है, तब तक हम ये कह पाने में काफी असमर्थ होंगे कि आखिर में वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसने उस बच्चे के ऊपर अटैक किया है। हालांकि गांव की अगर हम बात माने, परिवार की अगर हम बात माने, उस बुजुर्ग महिला की बात माने तो वो भेड़िया ही है, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से भेड़िए का आतंक देखा गया था, महिला का साफ तौर पे कहना है कि वो भेड़िया ही है जिसने बच्चे को उठाया था, क्योंकि बच्चे को उठाने का तरीका बिल्कुल भेड़िए के जैसा है, बच्चे को खाने का तरीका बिल्कुल भेड़िए के जैसा है, लेकिन अभी वन विभाग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार है, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि हो सकता है कि सीआर ने भी हमला किया हो। लेकिन अब कहीं न कहीं अधिकारियों के बीच और जनता के बीच कहीं न कहीं एक तरीके से अनबन की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि जब तक ये भेड़िया पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उस पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम रहेगा। और यही वजह है कि लोग अब ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये खूंखार भेड़िया पकड़ा जाए। सीआर और भेड़िए के बीच में ये लड़ाई वन विभाग और सरकार, प्रशासन और जनता के बीच में इस वक्त फंस गई है। लेकिन क्या यही गांव है जो इस दहशत में जी रहा है या आसपास के कई गांवों में इसका असर आप देख पाए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही गांव नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि जिस गांव में परसों अटैक हुआ है, उस गांव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर कोलैला जो गांव है, सिसैया चूड़ामणि गांव है, जो विधायक महसी सुरेश्वर सिंह का गांव कहा जाता है, वहां पर सबसे पहला अटैक हुआ था। और इस बार भी विधायक सुरेश्वर सिंह महसी के गांव के ठीक बगल के गांव बग्गर में पहला अटैक हुआ है। यानी साफ तौर पे जो भेड़िए का केंद्र बिंदु है वो वही गांव है, वही स्थान है, नदी का कछार है और वहीं पे अटैक ये माना जा रहा है कि साफ तौर पे भेड़िए का अटैक है। लेकिन वन विभाग इसको मानने को तैयार नहीं है। वन विभाग ये कह रहा है कि जब तक हम अपनी नजरों से देख नहीं लेंगे तब तक हम कतई नहीं मानेंगे कि वो भेड़िए का अटैक है। अब ऐसे में क्या वन विभाग इंतजार कर रहा है कि और किसी
बच्चे की मौत हो, क्या वन विभाग ये इंतजार कर रहा है कि और किसी घर में भेड़िया हमला करे? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है। हम लोग भी वन विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जो जवाब होना चाहिए वो उनके पास साफ जवाब नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया संजय, जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। नेशनल हेराल्ड केस मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की